महाकाली, जय भारत, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको माता छिन्नमस्तिका की साधना देने जा रहे हैं। छिन्नमस्ता महाविद्या की साधना देने जा रहे हैं। साधकों, क्या है ये साधना, कैसे करनी है? अगर मैं आपको छिन्नमस्ता शब्द, दो शब्दों के योग के बारे में जानकारी दूँ तो वो है प्रथम छिन्न यानी अलग, और द्वितीय है मस्ता अर्थात मस्तक। इस प्रकार जिनका मस्तक देह से पृथक है वही छिन्नमस्ता कहलाती है। छिन्नमस्ता की गणना कालीकुल में की जाती है। छिन्नमस्ता महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। महाप्रलय का ज्ञान कराने वाली यह महाविद्या भगवती का ही रौद्र रूप है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। स्वरूप ही गोपनीय नहीं, इनको केवल गुरु कृपा से ही जाना जा सकता है। परंतु इनकी साधना कैसे कर सकते हैं, स्वयंभू उत्पत्ति रहस्य क्या है, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। साधकों, छिन्नमस्तिका तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति किसी देवता या अवतार के रूप में नहीं हुई है, बल्कि वे स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट हुई हैं। कहा जाता है कि साधकों के कल्याण और उन्हें आत्मबल प्रदान करने के लिए उन्होंने स्वयं को प्रकट किया। उनका यह स्वरूप आत्म बलिदान, ऊर्जा का प्रवाह और काल नियंत्रण के रूप में है। छिन्नमस्तिका के कटे हुए गले से प्रवाहित होने वाली 3 रक्त धाराओं को तांत्रिक योग में 3 प्रमुख नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतीक माना जाता है। अगर किसी ने फोटो देखी हो तो उनके मस्तक जब यहाँ से कटा हुआ है, धड़ से 3 प्रवाहिकाएँ निकल रही हैं, 3 रक्त की धाराएँ निकल रही हैं। इड़ा नाली चंद्र ऊर्जा से संबंधित होती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। पिंगला नाली सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और सक्रियता, शक्ति तथा आत्मविश्वास को बढ़ाती है। सुषुम्ना आत्मज्ञान और कुंडलिनी जागरण का मार्ग है। साधकों, किस प्रकार की साधना करना है, क्या करना है, आपको वही जानकारी मैं देता हूँ। देखिए, सूर्यमंडल के मध्य में विराजमान बाएं हाथ में अपने ही कटे हुए मस्तक को धारण करने वाली, बिखरे हुए केसों वाली, विपरीत राति में आसक्त रति तथा कामदेव के ऊपर स्थित डाकिनी तथा वर्णनी नामक अपनी सखियों के साथ प्रसन्न रहने वाली भगवती छिन्नमस्ता देवी ही समस्त मनोरथों को पूर्ण करती हैं। छिन्नमस्तिका काली कुल की पंचम क्रम की देवी हैं, रौद्र स्वरूपा हैं। छिन्नमस्ता पूर्ण अंतर्मुखी साधना है, अधीश्वरी देवी हैं जो साधक को तंत्र में निष्पात कर देती हैं। छिन्नमस्तिका वृद्ध तंत्र संहारिणी देवी भी हैं। साधकों, आपको सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ, उसके पश्चात फिर मैं आपको आगे बताऊँ कैसे करना है आपको। महाविद्या छिन्नमस्तिका का आध्यात्मिक स्वरूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्नमस्ता महाविद्या साधना मंत्र जप करने से साधकों के जीवन में तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, रोग, शोक, संताप समाप्त हो जाते हैं तथा धन प्राप्ति, शौर्य और तेजस्विता युक्त व्यक्तित्व का विकास तथा साधकों के परिवारजनों का भी जीवन पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। साधकों, उपलब्धियों में अगर मैं बताऊं तो उपलब्धियां बहुत सारी हैं और मैं बताते बताते यह वीडियो आधे पौन घंटे का हो जाएगा। मैं आपको 1-2 प्रमुख चीज़ें बता देता हूं। गुरु गोरक्षनाथ के आधार पर उनके अनुसार सभी सिद्धियों का मूल भी देवी छिन्नमस्तिका ही है। छिन्नमस्ता कृपा से, आशीर्वाद से ही योगी सृष्टि में मोहमाया और भोग से मुक्त होकर जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त कर पाते हैं। छिन्नमस्तिका शत्रु विजय, शत्रु सम्मोहन, समूह स्तभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए इनका ही उपासना किया जाता है। तंत्र बाधा निवारण, शत्रु बाधा, शोक, संताप, असफलता को छिन्न भिन्न और शौर्य, तेजस्विता, जोश, व्यक्ति को सबलता प्रदान करने वाली एकमात्र देवी महाविद्या शक्ति छिन्नमस्ता। साधकों, कब करना है, कैसे करना है, आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनकी आने वाली आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि जो कि 26 जून से 25 से भी हो सकता है, कहीं कहीं तिथियों का घटाव बढ़ाव है। 4 जुलाई तक इसे करना है, माफ़ कीजिएगा 4 जुलाई 2025 के बीच में पड़ रही है, ठीक है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा है 11 जून, ठीक है, 2025। तो साधकों, आपको यह साधना ज्येष्ठ पूर्णिमा में आप कर सकते हैं, आप चाहें तो आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं, पर प्रधानता आपको मैं यही कहूँगा कि आप ज्येष्ठ पूर्णिमा में करें, वो आपको 11 जून को पड़ने वाली है, ठीक है। कैसे करना है, क्या विधान रहेगा? छिन्नमस्तिका साधना रात्रि को ही संपन्न करनी चाहिए और यह ध्यान रहे कि रात्रि के प्रथम पहर के पश्चात अर्थात 10:30 के बाद ही साधना प्रारंभ करें, क्योंकि अर्धरात्रि का समय इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। छिन्नमस्ता साधना को किसी भी श्रेष्ठ मुहूर्त में प्रारंभ कर संपन्न किया जा सकता है। आने वाले समय में ऐसे कई मुहूर्त आ रहे हैं, हमने जैसे पहले आपको बताया ही, ज्येष्ठ पूर्णिमा 11 जून को है, फिर आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू है ना। इस साधना को प्रारंभ करने के श्रेष्ठ मुहूर्त हैं ये। इसके अतिरिक्त साधक किसी भी पूर्णिमा को अथवा अमावस्या को रात्रि 10:30 के बाद साधना संपन्न कर सकता है। साधक रात्रि को 10 बजे के बाद स्नान करके काली धोती धारण करे,
काली ऊनी आसन पर बैठे साधना कक्ष का दरवाजा बंद कर दे तथा ध्यान रखें कि साधना के बीच में कोई विघ्न उपस्थित ना हो। इस साधना में विशेष रूप से आवश्यक होगा यंत्र छिन्न मस्तिका यंत्र प्राण प्रतिष्ठा युक्त होना चाहिए, हेम बीज मंत्र से संपुटित होना चाहिए तथा सामने छिन्न मस्तिका देवी का चित्र भी उपस्थित होना चाहिए। हकीक माला, काली हकीक माला का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, वह भी केवल छिन्नमस्ता देवी के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। साधकों, इस विषय में शास्त्र का कथन यह है, अप्रतिष्ठातित मलाभिमंत्रम जपति वो नमः सर्व च विफलम विद्यात कुद्रा भवति देवता। जो कि प्राण प्रतिष्ठित माला यंत्र की उपस्थिति यानी अनुपस्थिति में, उपस्थिति बिना जो साधना करता है उसको क्रोध प्रदान होता है उस देवी का, उस शक्ति का जिसकी वो साधना करने जा रहा है। जो व्यक्ति असंस्कारित माला का उपयोग करता है सभी प्रकार से हानि ही उठाता है वो। साधकों, इस साधना से पूर्व गुरु कृपा प्राप्त करना अति आवश्यक है। देवी छिन्नमस्तिका गुरु कृपा के बिना सिद्ध भी नहीं की जा सकती है। अतः साधना के प्रारंभ में सर्वप्रथम गुरु पूजन पंचोपचार रूप से संपन्न करें। साधना में सफलता है तो बाजोट पर काला वस्त्र बिछाकर गुरु चित्र या विग्रह या यंत्र या पादुका जो भी आपके पास उपस्थित हो, जो भी आपके पास हो, बाजोट पर स्थापित करें। दोनों हाथ जोड़कर गुरुदेव का ध्यान करना है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ध्यान के पश्चात गुरुदेव का पंचोपचार पूजन कुमकुम अक्षत चंदन पुष्प धूप दीप इत्यादि से, उसके पश्चात गुरुमाला से ही एक माला गुरु मंत्र का जाप करना है। काली हकीक माला से मत करिएगा, ठीक है। अब गुरु मंत्र जिनके नहीं हैं, गुरु जिनके नहीं हैं, जो साधना करना चाहते हैं, जो इसकी शक्तिपात दीक्षा लेना चाहते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरु पूजन के पश्चात मूल साधना पूजन कुछ इस प्रकार से है। आपको एक कॉपी पेन ले लीजिए और जो भी चीज़ें हों पॉइंट के रूप में लिखते जाइए, क्योंकि बाद में फिर आप लोग कॉल करते हैं, है ना, बिना किसी कारणवश। कारण है तो कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु चित्र के सामने ही एक तांबे के पात्र में काजल की बिंदी लगाकर उस पर छिन्न मस्तिका यंत्र स्थापित कर दें तथा गुरु चित्र के समीप ही छिन्न मस्तिका यंत्र को स्थापित करना है, वहीं पर चित्र को स्थापित करना है। यंत्र और चित्र का कुमकुम पुष्प अक्षत तथा काजल से पूजन करना है, ठीक है। जो नैवेद्य अर्पित करना है उसे साधना के पश्चात केवल स्वयं ही आप ग्रहण करें, किसी और को मत दें। घी का दीपक प्रज्वलित करना होगा। पूरे मंत्र जाप के समय घी का दीपक एवं धूप अवश्य जलती रहे, वह एक सेकंड मात्र के लिए भी बंद ना हो। इसके पश्चात आपको विधान में हर एक विधान बहुत क्रम से, बहुत विस्तृत और बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, स्पष्ट रूप से। पेन कॉपी जैसे मैंने पहले बोला है लिखने के लिए रख लीजिए। देखिए, विनियोग शुरू करना है, हाथ में जल लेना है। ओम अस्य सृच्छंदा मंत्रस्य भैरव ऋषि सम्राट छंदा छिन्नमस्ता देवता हीम बीजम स्वाहा शक्ति अभीष्ट सिद्धे जपे विनियोगः, ठीक है। फिर विशुद्धन्यास करना है। ओम भैरव ऋषय नमः शिरसी, सिर को स्पर्श करें। सम्राट छंद से नमः मुखे, मुख को स्पर्श करें। छिन्नमस्ता देवताय नमः हृदय, हृदय को स्पर्श करें। हीम बीजाय नमः गुहे, गुहा स्थान को स्पर्श करें। स्वाहा शक्तये नमः पादयो विनियोगः नमः सर्वांगे, पैरों को स्पर्श करें। उसके पश्चात सर से लेकर के पैरों तक पूरे शरीर को स्पर्श करें। अब करन्यास करना है, हाथ को धो लें, करन्यास करना है। ओम आंग खड्गाय स्वाहा अंगुष्ठाभ्योम, अंगूठा स्पर्श करें। ओम ईम सुखांग्याय स्वाहा तर्जन्ये, तर्जनी को स्पर्श करें। ओम ओम वज्राय स्वाहा मध्यमयोः, मध्यमा अंगुली को स्पर्श करें। ओम एम पासाय स्वाहा अनामिकयोः, अनामिका अंगुली को स्पर्श करें। ओम ओम अंकुशाय स्वाहा कनिष्ठिकयोः, कनिष्ठिका अंगुली को स्पर्श करें। ओम अह सुरक्षा रक्ष हीम हीम स्वाहा करतल कर पृष्ठभ्यो। अब आप दोनों हथेलियों को स्पर्श कराएं, हथेलियों के उल्टा दोनों हाथों का स्पर्श करें। उसके पश्चात अंगन्यास करना है। अंगन्यास कैसे करना है? ओम आंग खड्गाय हृदयाय नमः स्वाहा, हृदय को स्पर्श करें। ओम ईम सुखंगाय वज्राय शिखाय वखट स्वाहा, शिखा को स्पर्श करें। ओम एम पासाय कवचाय होम स्वाहा, दोनों भुजाओं को दोनों हाथों से स्पर्श करें। ओम ओम अंकुशाय नेत्रत्राय वोखट स्वाहा, अपनी तर्जनी और कनिष्ठा अंगुली से अपने दोनों नेत्रों को स्पर्श करें। उसके पश्चात ओम अह सुरक्ष रक्ष हीम हीम अस्त्राय स्वाहा, दोनों अपने दाहिने हाथ के दो उंगलियों को घुमा करके अपने सर से और एक चुटकी बजाएं। ओम, इस प्रकार से आपका न्यास संपन्न होता है। न्यास संपन्न करने के बाद हाथ जोड़ करके भगवती छिन्नमस्ता का ध्यान करना है। देखिए, जिनको मंत्र नहीं आता है ध्यान का, वह सामान्य आँख बंद करके या हाथ में पुष्प लेकर के माता का ध्यान कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा एक मंत्र आपको बताऊँ और
जो भी साधना को करना चाह रहा है मुझसे संपर्क करेगा, जब शक्तिपात दीक्षा करवाएंगे उसके पश्चात उसको विस्तृत PDF के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे, पूरी साधना का विधान बताएंगे, जैसे करना कैसे करना और सारी चीज़ें उससे बताएंगे। ठीक है। भावश्यनमण्डलमध्यगचिञ्चितं शिरच्छिन्नं विकीर्णलालकं स्पार्श्यं प्रगदलष्टं दुर्धरं वामं करे विभृतिं याभाशक्तिरति स्मरोपरि गन्ता शक्यो निजेडाग्नि वर्णिनयोपरि दृश्यमोदकलितां श्रीं छन्नमस्तां भजे। ये ध्यान मंत्र है, माता का ध्यान करना है। उसके पश्चात सामने पुष्प अर्पित कर देना जो अपने हाथ में लिया हुआ है। भगवती छिन्नमस्ता के ध्यान के पश्चात आपको काली हकीक माला से मंत्र जाप करना है। क्या मंत्र है? मंत्र लिखिए पहले। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीये हूम हूम फट स्वाहा। उपरोक्त 16 अक्षरों का मंत्र है। छिन्नमस्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र है। इसमें प्रत्येक बीज अक्षर चैतन्य है। यह 7 दिनों का प्रयोग है। प्रतिदिन 11 माला मंत्र जाप करना है। प्रतिदिन साधना निश्चित समय में प्रारंभ करें। साधना के समय नित्य प्रति पहले गुरु पूजन अवश्य संपन्न करना है। एक साथ 11 माला मंत्र का जाप ना कर पाए तो 5 माला मंत्र के बाद कुछ काल तक का विश्राम लें। लघु शंका इत्यादि से निवृत्त होकर हाथ पैर धोकर पुनः मंत्र जाप करें। ध्यान रहें, नित्य 11 माला मंत्र जाप ही करना है। 11 से कम ना हो, 11 से ज़्यादा ना हो। महाविद्या छिन्नमस्ता साधना में साधक को गुरु आशीर्वाद एवं गुरु कृपा से शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि महाविद्या छिन्नमस्ता दीक्षा प्राप्त जरूर कर लें आप। इस साधना को संपन्न करने से साधक विशेष सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। इस साधना में साधक को धैर्य एवं विश्वास से पूरा अनुष्ठान संपन्न करने की आवश्यकता है। इस विशिष्ट तंत्र दोष निवारक प्रयोग की पूर्णाहुति के अवसर पर 1 माला मंत्र जाप करते हुए काली मिर्च के दानों की आहुति प्रत्येक मंत्र जाप करते हुए प्रत्येक मंत्र के साथ देने से कैसा भी तीव्र वशीकरण ही क्यों ना हो, तंत्र प्रयोग ही क्यों ना किया गया हो, उसके प्रभाव में तुरंत न्यूनता आती है एवं विशेष दशाओं में व्यक्ति पूर्ण रूप से दुष्प्रभावों से मुक्ति भी पाते हुए देखे गए हैं। साधको तंत्र बाधा निवारण हेतु छिन्नमस्तिका साधना अचूक साधना है। कैसा भी शत्रु हो, 7 दिन छिन्नमस्तिका साधना करने से शत्रु निस्तेज हो जाता है। छिन्नमस्ता साधना समस्त साधनाओं में सर्वोपरि साधना मानी गई है। देवियों में भी, काली कुल में भी बहुत प्रतिष्ठित देवी मानी गई हैं, जिन्होंने अपने ही गले को काट करके इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों धमनियों से 1 का रक्तपान खुद कर रही हैं, 2 का उनकी डाकनी और वर्णनी कर रही हैं, जो उनकी सखियाँ हैं। साधकों प्राण प्रतिष्ठा और जो चीज़ें चाहिए हों वो हमसे संपर्क कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट मैं बता पाया हूँगा। शक्तिपाक दीक्षा के लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। शक्तिपाक दीक्षा की जो हम आपको वो बता दें शुल्क, उसका शुल्क है, शक्तिपाक दीक्षा का शुल्क है 5100 रुपये। ठीक है। जो भी शक्तिपाक दीक्षा चाहता है और सामग्री आदि चाहता है संपर्क कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।